पद्मश्री डॉक्टर मुकेश बत्रा ने लॉन्च की होम्योपैथी सिंपल रेमेडी फॉर ऑल एजेस। पद्मश्री से सम्मानित होम्योपैथी चिकित्सालयों की सबसे बड़ी चेन डॉक्टर बतराज हेल्थ केयर के संस्थापक डॉक्टर मुकेश बत्रा ने अपनी नई पुस्तक होम्योपैथी सिंपल रेमेडी और ऑल एजेस होम्योपैथी हर उम्र के लिए सरल उपचार का लोकार्पण। इस पुस्तक को हर्ष भटकल निदेशक पॉपुलर प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। जैसा कि पुस्तक के नाम से स्पष्ट है, यह होम्योपैथी को समझने के लिए एक सरल और सुलभ मार्गदर्शिका है। यह पुस्तक घरेलू उपचार के माध्यम से स्वयं सहायता और सामूहिक कार्रवाई के लिए उपयोगी है। डॉक्टर मुकेश बत्रा पिछले लगभग 50 वर्षों से चिकित्सक का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो जो है एक बहुत सरल चिकित्सा पद्धति है और उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। आपको जो ट्रीट होगा आपके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। अगर आपको कुछ बीमारी है, अगर आप होम्योपैथी लेंगे तो फिर उसके बाद आपको कमज़ोरी, वीकनेस ये सब नहीं होगा और आप जल्दी से जल्दी वापस फुली एक्टिव हो सकते हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न वाई शुड टेक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन। और दूसरी चीज़ है इट इज़ होलिस्टिक मेडिसिन, तो आपको अलग अलग डॉक्टरों के पास भागने की ज़रूरत नहीं है। एक डॉक्टर से आपका पूरा सक्षम में जो है पूरा होलिस्टिक ट्रीटमेंट होता है। थैंक यू। कुंजुम बुक स्टोर GK2 नई दिल्ली में आयोजित लोकार्पण समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका संजय गांधी, नीरन बोरवानकर, साहित्यकार लेखक वेद प्रकाश वैदिक और अंबिका शुक्ला उपस्थित। दिल्ली से डेली न्यूज online.in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट। जैसा कि आज आप कुंजुम बुक्स कॉफ़ी आर्ट कॉफ़ी पे आई हुई हैं, क्या कुछ कहेंगी इन को लेकर के? मैं बहुत खुश हूँ कि डॉक्टर बत्रा की जो नई किताब है होम्योपैथी के बारे में, उसका उद्घाटन मैं कर रही हूँ। ये होम्योपैथी काम करती है, मैं इस्तेमाल करती हूँ, बहुत लोग जो मैं जानती हूँ इस्तेमाल करते हैं और बहुत फ़ायदे में रहता है। और ख़ास करके हमारे जानवर जो हैं, कुछ ऐसे दवाइयाँ हैं जो बीमारियाँ हैं जो एलोपैथी में कोई काम आते नहीं। मिसाल डिस्टेम्पर, जिसमें हम लोग होम्योपैथी इस्तेमाल करते हैं, उसका बहुत फ़ायदा होता है। तो मैं खुश हूँ कि और लोगों को इसके बारे में पता चले। मैम, आप खुद होम्योपैथी पे विश्वास करती हैं, क्या मानती है रिजल्ट कैसे रहते हैं होम्योपैथी के? कि होम्योपैथी एलोपैथी की तरह है, कभी काम करता है कभी नहीं भी करता है, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि ओवरऑल वेलबीइंग में होम्योपैथी काम करता है। और जैसे मैंने अभी कहा कि खास करके जानवरों पर बहुत जल्दी काम करता है। आपको लगता है इंडिया में अवेयरनेस अभी भी बहुत कम है, जबकि इंडिया को इसमें आगे होना चाहिए? हाँ, अवेयरनेस कम नहीं है, लेकिन सरकार जो है उसको बहुत हल्केपन से लेती है। अब जैसे कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में होम्योपैथिक सेंटर जो है वो टूटा फूटा है, उसका छत गिर जाएगा, दवाइयाँ ठीक से नहीं रखी जाएंगी। तो अगर सरकार उसको ठीक से ले तो इसका बहुत फ़ायदा होगा। क्या मैम आपको लगता है कि सरकार इसको सीरियसली नहीं ले रही? फ़िलहाल तो कम सीरियसली लेती है, हालांकि सबसे ज़्यादा होम्योपैथ तो हिंदुस्तान में ही है, तो कभी ना कभी तो ये ऊपर उठेगा ही। थैंक यू। आपसे पूछना अपने आप को किसी चीज़ को नहीं मानता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर आए हैं, बहुत लिटरेचर यहाँ पर रखा हुआ है और बहुत ज्ञान का भंडार है यहाँ पर। आज आम आदमी किताबों से दूर होता चला जा रहा है, ऑनलाइन ये वो सब दुनिया सबकी चली जा रही है। ऐसे आदमी सर्वाइव कर रहा है, जुड़े आदमी के जीवन में आनंद के दो बड़े स्रोत हैं, एक है संगीत और एक है स्वाध्याय। संगीत के बारे में यूनानी विद्वान प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो कहता है संगीत आत्मा की शिक्षा है, दूसरी स्वाध्याय
स्वाध्याय के लिए वेदों में क्या कहा है? स्वाध्यायान्मा प्रमदः, कि किसी काम में प्रमाद करो, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति रोज पढ़ता है उसको सदैव मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि जो पढ़ता है वो विचार करता है, जो विचार करता है वो गलत काम करने से बचता है, अनीति के मार्ग पे चलने से बचता है, सब काम सोच समझ के करता है, विवेकपूर्ण करता है। इसलिए स्वाध्याय और संगीत दोनों अद्भुत हैं। और आज इस स्थान पे आके मुझे लगता है कि किसी भी मंदिर से, मस्जिद से, गिरजे से ज़्यादा पवित्र स्थान है, जहाँ किताबें हैं, ज्ञान है। डॉक्टर साहब की आज किताब लॉन्च हुई है, डॉक्टर बड़े मशहूर है, होम्योपैथिक पर बड़ा रिसर्च किया, बड़ा रिसर्च किया है। आज आप भी यहाँ पर आए हैं उनकी किताब के मौके पर। कैसा है डॉक्टर साहब से व्यवहार, डॉक्टर साहब से प्यार, और उस किताब का थोड़ा बताएं। मुझे किसी ने कहा कि आप जब किताब का विमोचन नहीं कर रहे हैं तो आप क्यों जा रहे हैं? आपको तो सब लोग बुलाते हैं विमोचन करने के लिए। मैंने कहा कि मैं विमोचन करने और अपने मुख्य अतिथि बनने और अध्यक्ष बनने वगैरह में कोई रुचि नहीं रखती। जी जी, मेरी रुचि होम्योपैथी है, मेरी रुचि गरीब लोगों के उद्धार में है। और होम्योपैथी जैसी कोई सस्ती, सुलभ और आसान कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है। इसलिए मैं विशेष तौर से, आज मेरे पाँव में थोड़ा कष्ट है, इसके बावजूद यहाँ आके मैं बहुत प्रसन्न हूँ और गौरवान्वित हूँ कि इतने बड़े समाज सेवी डॉक्टर के एक ग्रंथ के विमोचन के समय मेरी उपस्थिति बनी। हमारे 4 वेद हैं, उसमें यजुर्वेद से सारा निकला हुआ ये ज्ञान है, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक। तो हम कहाँ देखते हैं आज होम्योपैथिक को? आज एलोपैथिक की तरफ लोग भाग रहे हैं। देखिए, मूल रूप से होम्योपैथी और आयुर्वेद में कोई अंतर नहीं है। कुंजुम बहुत अच्छा नाम भी है और यहाँ बहुत हमने लिटरेचर देखा है। क्या कलेक्शन है यहाँ पर और किस तरह के कस्टमर हैं यहाँ पर, ग्राहक जो लिटरेचर पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं? तो हमने हर एक तरह की बुक्स रखी हैं। 3 साल से के बच्चे भी हों और कोई भी एज ग्रुप हो, और हमने अलग अलग जॉनर्स की किताबें रखी हैं, चाहे जो आपके रेगुलर हैं, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, हिस्ट्री, बायोग्राफी, बिजनेस, ये सब है हमारे पास। एंड प्लस हमारे स्पेशल फोकस एरियाज भी हैं, जैसे आपका जेंडर इशूज़ पे हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है, हमारी हिंदी लिटरेचर पर स्ट्रॉन्ग फोकस है, LGBT के ऊपर हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है। तो ये हमारा भी एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के साथ हमारा टाइप हुआ है, तो उनका स्पेशल कलेक्शन हम रख रहे हैं। तो ये सब है। मेडिकल की बात करें तो होम्योपैथिक पर डॉक्टर बत्रा, मशहूर डॉक्टर बत्रा हैं, जो उन्होंने बहुत लिटरेचर लिखे हैं और बड़ा सा रिसर्च किया। आज उनकी किताब आपके यहाँ पर लॉन्च हुई है। आपके यहाँ किस तरीके से सेल रही है, रहेगी, और क्या आपका फोकस है इस किताब के ऊपर? तो सेल हमें उम्मीद है अच्छी होगी। आज तो बहुत अच्छी हुई है। इनफैक्ट जितनी कॉपी थी सब सेल आउट हो गई हैं। हमें कुछ ऑर्डर्स लेने पड़े हैं, तो हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने गेस्ट आएंगे, बट इट्स गुड, अच्छा है सबके लिए। एंड तो आई थिंक सेल तो अच्छी होगी। और ये जो जनरल बुक्स हैं ऑन वेलनेस के ऊपर, वेलबींग के ऊपर, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, ये हमारी काफ़ी अच्छी सेल होती है। अच्छा, मेरे लिटरेचर शशि थरूर जी का भी लिटरेचर काफ़ी है यहाँ पर, और वो हमेशा बुक में कंट्रोवर्सी में ज़्यादा उनका इंग्लिश की जो टेक्निक है वो अलग ही रहती है। तो कैसी डिमांड रहती है उनकी किताब की, क्या रहता है? वो हर एक किताब का एक ऑडियंस है, और वो उनका खरीदते हैं। चाहे वो डॉक्टर शशि थरूर हो, चाहे डॉक्टर बत्रा हो, चाहे आपके स्टीफन किंग हो, कोई भी हो, हर एक किताब का एक कस्टमर है मार्केट में, और वो हम उनको केटर करने की कोशिश करते हैं। कुछ और नई चीज़ें क्या हैं आप बताएं यहाँ पर, कि इस तरीके से लोग आपके आकर्षित हों और आपके यहाँ आएँ? आई थिंक सबसे बड़ी बात जो हम कर रहे हैं, हालांकि हमने चलो किताबें रखी हैं और बुक स्टोर्स में अच्छी किताबें होती हैं, हम यहाँ जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि लोग किताबों से फिर से प्यार करना शुरू करें। ठीक है, तभी हमने हर एक स्टोर में, आप देखो, हमने इतनी खुली जगह यहाँ पे छोड़ी, आप देखेंगे जहाँ लोग बैठ के बात कर सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, इवेंट्स हो सकती हैं। वो इसलिए है कि किताब एक बस ये नहीं कि आप जाके खरीद लो, क्योंकि खाली किताब ही खरीदनी हो तो आप अमेजोन पे भी खरीद सकते हो, लेकिन यहाँ पे आके एक एक्सपीरियंस हम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि एज अ सोसाइटी हम सबको किताबें पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। कोरोना काल में देखा गया कि लोग किताबों के साथ फिर बढ़ गए हैं, किताबों की तरफ उनका रुझान बढ़ा है। तो क्या फिर वही रुझान अभी तक बना हुआ है? अब समझो कि नहीं है। नहीं, वो सब बना हुआ है। चाहे आप लोग कुछ भी कह रहे हो। आपने जो किताब निकाल रिमेंड ऑल एज, तो क्या खास चीज़ है? और एलोपैथी का
किस तरीके एक्सेस कर रहा है? आज चीज़ तो यही है, जैसे आपने कहा कि सिंपल रेमेडी फॉर ऑल एजेस। और इस किताब में क्या है कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जितने भी स्टेजेस आते हैं ह्यूमन लाइफ के, उसके लिए होम्योपैथी किस तरह से लाभदायक होती है वो इस किताब में लिखा है। एंड द आइडिया इज़ कि आप जो है अपने घर में खुद इलाज कर सकते हैं और इस तरह से जो है काफ़ी जो कोई सीरियस प्रॉब्लम है और काफ़ी जो पैसा है वो बच सकता है। तो आइडिया इज़ कि आपको किसी प्रकार की तंगी ना हो, कोई इमरजेंसी ना हो और आप वेरी लो कॉस्ट और अपनी ट्रीटमेंट कर सकते। मेरा एम इस किताब को लिखने में यही है कि हर घर में होम्योपैथी पहुँचे। सो इस किताब के थ्रू लोग अपने आप को सेल्फ ट्रीट कर सकते हैं फॉर मोस्ट प्रॉब्लम्स, नॉट ऑल प्रॉब्लम्स, एंड होपफुली दैट इट विल avoid a lot of expenses and also a lot of hospitalization in the future. और होम्योपैथिक जहाँ तक बात करें तो ये बड़ा सिंपल और बड़ा स्लो ट्रीटमेंट कहा जाता है। आज की डेट में लोगों को ये फास्ट एलोपैथिक पर ज़्यादा विश्वास करने लग गए हैं। क्या ऐसी पद्धति हम इस्तेमाल करें कि लोग होम्योपैथिक को अपनाएं? और शायद ये होम्योपैथिक है भी बहुत अच्छी चीज़ और कई चीज़ों में हमने देखा है स्किन में, इनमें बड़ा लिटरेचर के हिसाब से हेयर में, स्किन में बड़ा ठीक इफेक्टिव होता है। तो क्या क्या इफेक्टिव हैं जो आज की डेट में जो चल रहे हैं जिसका? तो आपने कहा कि सिंपल है और बहुत इफेक्टिव है, इफेक्टिव, और ये बहुत ज़रूरी है जी। और जैसे आपने कहा कि जो जिसे हम NCDs कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स, खास करके जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे इंसोम्निया है, अनिद्रा की बीमारी है, आजकल सबको है और कोविड के माहौल में ज़रा ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि हमारे जितने टाइम फ्रेम है वो सब बदल गए हैं। हमारे खाने का, सोने का जो समय है पूरा बदल गया है। तो अनिद्रा एक बीमारी है। इसी तरह से आर्थराइटिस है, बालों का झड़ना है, डैंड्रफ है, चमड़ी की बीमारियां हैं जैसे कि सोराइसिस है, सफ़ेद पैकेज है, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन है, वो आजकल बहुत बढ़ गया है। तो ऐसी सब बीमारियों में होम्योपैथी बहुत अच्छा इलाज करती है। हम इतिहास की बात करें तो यजुर्वेद में जिस तरीके से सभी चीज़ों का इलाज बताया जा रहा है,